वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। स्वागत है आपका वीके न्यूज में। हैदराबाद यानी ओवैसी का गढ़ और यहाँ पर सनातन का शंखनाद हो चुका है। अब हैदराबाद की चार मीनार की चमक फीकी पड़ने वाली है, क्योंकि स्वामी रामानुजाचार्य की मूरत अब दूर से ही चमकेगी और सनातन का ऐसा सुनहरा प्रकाश फैलाएगी कि कई कट्टरपंथियों की आंखें चौंधिया जाए। और ये सब उस प्रदेश में हो रहा है जहां ओवैसी का राज है, जो यूपी में आकर ये कहते हैं कि जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे। याद रखो, भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश में ऐसे कई योगी रहे हैं जो अपने मठों में रहे पर अपने ज्ञान से सनातन का प्रकाश फैलाते रहे, और उन्हीं में से एक थे स्वामी रामानुजाचार्य। और इनकी मूर्त अब दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची मूर्त है। बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग स्टैचू यानी कि बैठने वाली जो मूर्ति होती है वो 302 फीट हाइट की है, जो ग्रेट बुद्धा की और थाईलैंड में है। अब दूसरे नंबर पर भारत में 216 फीट ऊंची स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू हैदराबाद में स्थापित हो चुका है। हालांकि राजस्थान के नाथद्वार में 351 फीट ऊंची शिव मूर्ति भी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन मार्च में होगा। इससे पहले फरवरी में रामानुजाचार्य के स्टैचू का इनॉग्रेशन पीएम मोदी करने जा रहे हैं। इस स्टैचू के साथ 108 मंदिर भी बनाए गए हैं, जिन पर कारीगरी ऐसी है कि कुछ देर के लिए आपकी नजरें हटेंगे ही नहीं। खास बात तो ये कि इसके साथ ही 120 किलो सोने का इस्तेमाल करते हुए आचार्य की एक छोटी मूर्ति भी तैयार की गई है। इस जगह को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। वैष्णव संप्रदाय के संत चिन्नाजीयर स्वामी की देखरेख में पूरे हुए इस प्रोजेक्ट पर अब तक 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पहले आका जा रहा था कि तकरीबन 800 करोड़ खर्च होंगे, लेकिन अब ये 1400 करोड़ खर्च हो चुके हैं और ये सारा पैसा देश विदेश में आए दानों से लेकर किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर स्टैचू बनने की कहानी, जो बड़ी ही दिलचस्प है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और सब कुछ समझाते हैं। अब पहला सवाल ये कि मूर्ति कैसे बनेगी। ये तय करने के लिए 14 मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई थी। ये मूर्तियां चीफ आर्किटेक्ट आनंद साई, चीफ आर्किटेक्ट प्रसाद स्थापित ने टीम के साथ मिलकर तैयार की। इन 14 में से 4 मूर्तियां चिन्नाजीयर स्वामी और उनके एडवाइजर्स को पसंद आई। अब इन 4 मूर्तियों का क्या, आप भी यही सोच रहे होंगे। तो बता दें कि इन 4 मूर्तियों को आप देख सकते हैं। आप जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, इन 4 मूर्तियों को देखिए। आपको शायद लगेगा कि इसमें कोई अंतर नहीं है, पर इन 4 मूर्तियों में ऐसा क्या खास था जो इन्हें चुना गया। तो बता दें कि ये 4 मूर्तियां वो थी जिनमें किसी की आंख, किसी का हाथ, किसी के पैर सुंदर थे। स्वामी जी ने इन 4 के बेस्ट पार्ट से 5वीं नई मूर्ति तैयार करने का टास्क टीम को दिया। फिर जो नई मूर्ति बनी उस पर दिसंबर 2014 में सबकी एक राय बनी और वो सबको पसंद आई। अब टास्क था कि इस मूर्ति को इतने बड़े स्टैचू में कैसे बदले, इसलिए बेंगलुरु में इसकी 3D स्कैनिंग की गई। मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए मूर्ति का एक मॉडल कंप्यूटर में तैयार किया गया। शास्त्रों में शरीर के जो लक्षण बताए गए हैं उसी हिसाब से सभी अंग बनने जरूरी थे। शास्त्रों के जानकार प्रसाद स्थपति ने अपने इनपुट्स दिए और आर्किटेक्ट के साथ मिलकर स्केचिंग। 3D स्कैनिंग के बाद मॉडल फाइनल हुआ। रिसर्च शुरू हुई कि इसे कहाँ बनवाया जाए। ऐसे में सबका ध्यान चीन की तरफ गया। चीन में बड़े स्टैचू बनते हैं, इसलिए 3 मेंबर्स की एक टीम चीन गई। वहाँ जिस कंपनी में सरदार पटेल का स्टैचू बन रहा था उससे बात नहीं जम पाई। फिर चीन की ही एरोसन कॉर्पोरेशन के साथ मूर्ति बनाने का एग्रीमेंट 14 अगस्त 2015 में तय हुआ। 2016 से कंपनी ने स्टैचू बनाना शुरू किया। थर्मोकोल के जरिए अलग अलग पार्ट्स की डिजाइनिंग की गई और हर 10 से 15 दिन में बाहर से टीम इंस्पेक्शन के लिए चीन जाती थी और देखती थी कि कैसा काम चल रहा है। कंधे तक तो काम बड़ी ही तेजी से हुआ, लेकिन चेहरे पर आकर रुक गया। चेहरे और आंखों की बनावट ही सबसे आकर्षक बनाने का टास्क था, इसलिए चीफ आर्किटेक्ट चेहरे और आंखों की तस्वीरें लेकर 3 बार चीन गए। 1800 बार करेक्शन किया गया और 3 महीने करुणामय चेहरा बनाने में लग गए। बता दें कि आंखों की लंबाई 6.5 फीट और हाइट 3 फीट रखी गई है। स्टैचू के 1600 अलग अलग पीस तैयार किए गए। खासियत यह है कि इसमें से कहीं भी वेल्डिंग का साइन आपको नजर ही नहीं आएगा। जैसे जैसे पीस तैयार होते चले गए, भारत आते चले गए। मुंचित्तल के रामनगर में असेंबलिंग शुरू हो गई और 18 महीनों में चीन की कंपनी ने मूर्ति तैयार कर दी। 650 टन की मूर्ति 850 टन स्टील की इनर कोर के सहारे खड़ी है। मूर्ति में 82% कॉपर के अलावा जिंक, टीन, गोल्ड और सिल्वर लगा हुआ है। इस मूर्ति की एक और खास बात यह है कि हर नंबर का जोड़ यहाँ पर 9 है। इस मंदिर की खास बात है, माना जाता है कि 9 एक शाश्वत संख्या है, इसलिए इसका ध्यान रखा गया। मंदिर में मूर्ति 108 फीट की ऊंचाई है, यानी कि जोड़ करेंगे तो 9 नंबर निकलेगा। कुल ऊंचाई 216 फीट, कमल की पंखुड़ियां 54, हाथी 36, पद्म पीठम 27 फीट, यहाँ तक कि सीढ़ियां भी 108 है। खैर ये तो अंकों की बात हुई, अब आगे बताते हैं।
इस मंदिर को बनाने से पहले दक्षिण में स्थित 5 मंदिरों की टीम ने विजिट किए, जबकि बाकी 100 मंदिरों के 12,000 फोटो जुटाए गए। इनका एनालिसिस करने के बाद मंदिरों में स्थापित की जाने वाली मूर्तियों के स्केच तैयार हुए। हर एक मंदिर पर रिसर्च की गई और उससे जुड़ा डाटा कलेक्ट किया गया। इन मंदिर को कृष्ण शिला से बनाया गया। इनमें वैसे ही कारीगरी हुई जैसे मूल मंदिर में है। अगर इसमें लगाए गए पत्थरों की बात करें तो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पिंक स्टोन, भैंसलाना से ब्लैक मार्बल, आंध्र और तमिलनाडु से ब्लैक स्टोन लाए गए। एक खास तरह का ब्लैक मार्बल चीन से लाया गया। माउंट आबू के कारीगरों ने पत्थरों पर नक्काशी की। जयपुर के कारीगरों ने रेलिंग और दिव्य देशम पर नक्काशी की। तमिलनाडु के कारीगरों ने दिव्य देशम की मूर्तियां बनाई तो आंध्र के कारीगरों ने भी दिव्य देशम के पत्थरों में नक्काशी की। आर्ट डायरेक्टर आनंद साई ने इनका डिजाइन तैयार किया। मूर्ति पर किए गए सुनहरे रंग की चीनी कंपनी ने 20 साल तक की गारंटी दी है। चिन्ना जीआर स्वामी के मुताबिक मूर्ति का 2000 सालों तक कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मूर्ति पंचलोहा से तैयार हुई है। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और टाइटेनियम शामिल है। इतनी बड़ी मूर्ति बनाने के पीछे की वजह यही है कि दुनिया में जो सबसे ऊंचा, लंबा और बड़ा होता है उसकी चर्चा ज्यादा होती है। इसलिए संत रामानुजाचार्य की इतनी ऊंची मूर्ति बनाई गई ताकि नई पीढ़ी उनके बारे में जान सके। 216 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का डिजाइन साल 2014 में हुआ था। प्रोजेक्ट पूरा होने में 8 साल लग गए। तो आप भी जाइए अगर आपको मौका मिले इस मूर्ति के दर्शन करने के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल